हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गैज आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गैज पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑन तथा ऐड का प्रयोग हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन के डेफिनेशंस और ऑल प्रीपोजिशंस का हम लोग अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन को सीखा और डेफिनेशन को सीखा। तो गाइस चलिए बिना देर किए हुए हम ऑन तथा ऐड का प्रयोग पढ़ेंगे। इसमें जो है ऑन तथा ऐड का प्रयोग लगभग 20 तरह का यूज ऑन और ऐड का प्रयोग सीखेंगे, जो कि यूट्यूब पर पहली बार 20 तरह का यूज हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो यह आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैं आशा करता हूँ अगर यह वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको जो है ऑन तथा ऐड का प्रयोग करने में नहीं होगा। आप किसी भी वाक्य में ऑन तथा ऐड का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे और किसी तरह की ट्रबल आपको ऑन और ऐड में नहीं होने वाली है। तो गाइस चलिए बिना देर किए हुए हम ऑन तथा ऐड का प्रयोग सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं फिर एक बार बता दूं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। गाइस ज़्यादातर किसी भी तरह के कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स और साथ ही साथ किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है गाइज, क्योंकि यहाँ पे ऑन तथा ऐड का प्रयोग बिल्कुल ट्रिकी सिखाया जाएगा कि आपके हमेशा दिमाग में यह रहेगा, आपको कहीं से ऑन तथा ऐड में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप किसी तरह का यूज ऑन तथा ऐड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में समझकर सही यूज कर पाएंगे। तो गाइस चलिए बिना देर किए हुए आज ऑन तथा ऐड का प्रयोग समझते हैं और हमेशा के लिए ऑन ऐड का प्रयोग आप जो है सीख लें कि कभी आपका ऑन ऐड का प्रयोग करने में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड के छात्रों से यह अनुरोध है कि यह वीडियो को देखने के पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठें और चाहे किसी तरह के कंपटीशन के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से भी कहना है कि प्लीज़ आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जो भी टॉपिक मैं जो है ऑन तथा ऐड के यूजेस सिखाऊंगा उसे आप नोट करते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ऑन तथा ऐड का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीपोजिशंस को जान ले। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन के डेफिनेशन और यूजेस सीखा था। आज जो है हम लोग ऑन तथा ऐड का यूज सीखेंगे। ऐसे करते करके हम लोग टोटल जो है प्रीपोजिशन का यूज समझेंगे, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए बिना देर किए हुए ऑन तथा ऐड का प्रयोग सीखते हैं। तो गाइज आज जो है ऑन का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑन। ऑन का अगर मीनिंग की बात करें तो वर्ड का हिंदी होता है पर। ऑन का हिंदी क्या होता है? पर। तो पर का प्रयोग जो है 20 तरह से हम लोग इसका यूज सीखेंगे। अगर बात करें ऑन की तो ऑन का हिंदी होता है पर। तो अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसमें जो है वह सतह से टच करता हो, जैसे मैं अगर कोई बुक जो है बुक किसी टेबल पे अगर रखते हैं, बुक अगर किसी टेबल पे रखते हैं और इसमें जो है और बुक जो है टेबल को सरफेस के सतह को अगर टच करता है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ऑन का उपयोग किसी वस्तु के सतह पर होने के लिए किया जाता है। मतलब कोई वस्तु है, मान लीजिए यह कोई वस्तु है, अब वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है और उसमें जो है अगर उसमें टचिंग है, मतलब वह वस्तु उस वस्तु से टच करता है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। जैसे अ बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक जो है कहाँ पे है? वह तो टेबल पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग है। तो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो और उसमें जो है स्पर्श करता हो, उसको छूता हो, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। तो ऑन का उपयोग किसी वस्तु के सतह पर होने के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद है देयर इज ए पेंटिंग ऑन द वॉल। अब देखिए पेंटिंग ऑन द वॉल, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर पेंटिंग हो रहा है। ठीक है, तो दीवार पर पेंटिंग मतलब किसी दीवार पर पेंटिंग हो रहा है तो सतह जो है स्पर्श कर रहा है सतह को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं देयर का प्रयोग। ऑन का प्रयोग किसी खास दिन या तारीख को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जब भी बात करते हैं तारीख का
और दिन का, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑन का। जैसे यहाँ पे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, वी विल मीट ऑन 15 जनवरी। यहाँ पे ध्यान देंगे 15, जब भी जो है 15, 16, 17, 12 अगर ऐसे करके बात आता है, यहाँ पे अगर डिजिट में लेट 6 है, 7 है, 4 है, तो जब भी आएगा ऑन आएगा। अगर यह डायरेक्ट जो है टाइम आता है, जैसे 2005, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। जब तक डेट जो आता है, स्पेसिफिक जो है डेट अगर आता है, डेफिनिट डेट आता है, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ऑन का प्रयोग करते हैं। आज इंडेफिनिट डेट के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए तीसरा देखते हैं, टॉपिक और सब्जेक्ट के पहले ऑन आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। टॉपिक है, उसने जलवायु परिवर्तन पर एक व्याख्यान दिया। अब देखिए जलवायु परिवर्तन, यह टॉपिक क्या है? जलवायु परिवर्तन। और कह रहा है कि प्लीज राइट 10 लाइन्स ऑन योर प्रिंसिपल। अगर आप अपने प्राचार्य के ऊपर 10 लाइन लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राचार्य आपका टॉपिक्स हो गए। तो टॉपिक जैसे होली पे कोई बोल रहा है कि होली पे 10 लाइन लिखिए, या आप दिवाली पे आप जो है 10 लाइन लिखिए। तो अगर टॉपिक दिया जाता है तो टॉपिक के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही सी गेव ए लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने जलवायु परिवर्तन पर एक व्याख्यान लिखी। अब देखिए यहाँ पे किताब के पहले, मतलब किसी तरह के विषय के पहले हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने इतिहास पर एक किताब पढ़ी, मैंने इतिहास पर एक किताब पढ़ी, या मैं एक, अगर रहता कि मैं एक मनोविज्ञान पर एक किताब पढ़ी तो क्या होगा? मनोविज्ञान पर तो होगा, ऑन साइकोलॉजी होगा। तो ऐसे ही जो है हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं किसी टॉपिक के लिए, या किसी टॉपिक के संदर्भ में, या किसी विषय के संदर्भ में हम क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं उसके। अब देखिए स्टेट और कंडीशन के पहले भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का उपयोग किसी अवस्था को व्यक्त कराने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे मशीन चालू है। अब देखिए यहाँ पे अवस्था बता रहा है कि द मशीन इज ऑन, मतलब मशीन चालू है। जैसे कोई कह रहा है कि पंखा चालू है तो क्या होगा? द फैन इज ऑन, ठीक है। मशीन चालू है, द मशीन इज ऑन। जैसे कह रहा है कोई कि जैसे वॉशिंग मशीन चालू है, क्या होगा? द वॉशिंग मशीन इज ऑन। तो कोई चीज़ जो है, कोई भी चीज़ है जिसे स्टेट या कंडीशन को बतलाने के लिए इसका ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ ऑन ड्यूटी नाउ, वह अभी ड्यूटी पर है, मतलब उसका जो है ड्यूटी मतलब जो है अभी चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, ही इज़ गोइंग ऑन, वह जाने पर है या जा रहा है, ठीक है। और जैसे माई ओपनिंग बैटिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। इस तरह जो है ऑन का प्रयोग करता है कोई चीज़ जारी दिखाने के लिए, ठीक है। किसी चीज़ का मतलब जारी दिखाने के लिए संदर्भ में हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ऑन का उपयोग सार्वजनिक वाहनों या बड़ी सतहों के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई जो है सार्वजनिक वाहन, जैसे हमारा ट्रेन हो गया या किसी तरह का सतह हो गया, उसमें किया जाता है। अब यहाँ पे ऑन का प्रयोग एक चीज़ और देखेंगे, सी इज़ ऑन द बस। यहाँ पे क्या है? सी इज़ ऑन द बस है। अब यहाँ पे जैसे वह बस में है तो सी इज ऑन द बस। क्या यहाँ पर ऑन मे का हिंदी ऑन सही है? तो एकदम सही है। अब थोड़ा सा ऑन में भी थोड़ा ध्यान देंगे, ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो वैसी सवारी, वैसी गाड़ी जिसमें, वैसी सवारी या वैसी गाड़ी जिसमें हम सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग करते हों, या उसमें हम खड़ा होकर उसमें टहल सकते हो या चल सकते हो, उस तरह के जितने भी सवारी होती हैं उनमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। और जिसमें हम बैठकर सफ़र करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है बैठकर हम सफ़र करते हैं, उसमें हम टहल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, केवल बैठ के ही हम यात्रा कर सकते हैं, उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कार, तो अगर हम बात करते हैं वह कार में है तो क्या होगा? ही इज़ इन कार। अगर कहीं कार में जो है आदमी बैठता ही है, उसमें टहलता तो नहीं है, और सार्वजनिक रूप में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बस हुआ, ट्रेन हुआ, ये सब सार्वजनिक चीज़ है,
तो सार्वजनिक की जो भी सवारियां होती हैं उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसमें हम मे के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अब बाकी सार्वजनिक चीज़ नहीं होती है तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम इस इन का प्रयोग करते हैं। तो छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें हम टहल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, केवल बैठ कर यात्रा करते हैं, बैठते हैं, उसमें हम किसी का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें हम मे के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आज हम समझ में आ गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं ऑटो में हूँ, इसका जो है मैं ऑटो में हूँ, इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ट्रांसलेशन होगा और इसे हम कैसे बनाएंगे। मैं ऑटो में हूँ, इसमें ऑन का प्रयोग करेंगे, इनका आपको बताना है, ठीक है। जैसे वी ट्रेवल्ड ऑन ए शिप, देखिए यहाँ पर अब शिप है, जहाज है, तो इसमें तो आराम से हम टहल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आज समझ में आ गया कि छोटी सवारी, छोटी गाड़ी जिसमें हो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इन का प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जिसमें हम आराम से चल सके, टहल सके, उसमें ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का उपयोग किसी वस्तु के किसी और चीज़ से जुड़े होने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, द पोस्टर इज ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी मैंने बताया कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह से अगर स्पर्श करती हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। तो पोस्टर बोर्ड पर है, मतलब कोई भी पोस्टर जो है बोर्ड पर है तो इस पर स्पर्श करेगा तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। उसने अपनी उंगली में अंगूठी डाली, अब उंगली में अंगूठी डाली तो यहाँ पे ऑन होगा, क्यों होगा, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सतह जो है एक दूसरे को टच कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लिखे, ऑन का प्रयोग करें। चलिए यहाँ पर एक्शंस और इफेक्ट्स के किसी क्रिया के प्रभाव के लिए भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का उपयोग किस चीज़ का पर प्रभाव या कार्य के संदर्भ में किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे ही इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, वह एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें अपने सपनों को मत छोड़ो, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। क्या बताया गया है कि एक्शन और इफेक्ट्स, प्रभाव का जहाँ संदर्भ आता है, प्रभाव की बात आती है, उस वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का उपयोग किस चीज़ पर प्रभाव या कार्य के संदर्भ में किया जाता है। ही इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, अब कोई कार्य कर रहा है तो या जो नया कोई कार्य कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पर तो ऑन का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां नंबर। लगभग हम 20 तरह के प्रीपोजिशन के यूज सीखेंगे और बिल्कुल आप बेसिक से सीखेंगे। कभी भी आपको ऑन का जो है, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इसको नोट करते रहें, कभी भी आपका जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ऑन का प्रयोग करने में आपका कभी भी एरर नहीं होगा। तो सो प्लीज़ आप बैठिए, जो है पेन और नोटबुक लेकर इसे जो है नोट करते रहें। अब देखिए 8वां नंबर, मील्स होता है भोजन और फूड। भोजन के दौरान हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर ऑन डाइट, हम डाइट पर हैं। सी इज सर्विंग ऑन ब्रेड एंड वाटर। अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्या रहा है, सर्विंग, वह रोटी और पानी पर जी रही है, मतलब यहाँ पे सर्विंग मतलब जी रही है, किस चीज़ पर, ब्रेड और वाटर पर, मतलब किस चीज़ पर डिपेंड रहने की बात आती है, वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, किसी चीज़ पर निर्भर होने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स कस्टमर्स, अब यहाँ पे कंपनी अपने ग्राहकों पर निर्भर रहती है या करती है। ही रिलाइड्स ऑन हिज फ्रेंड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए अपने दोस्तों पर निर्भर रहता है। तो जब निर्भर की सेंस आती है तभी हमको किस चीज़ का, डिपेंड ऑन का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ पर आश्रित होने के लिए। अब यहाँ पे दिया है ऑन, टाइम के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ऑन का उपयोग किसी खास समय को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई किस तरह का टाइम है, जब ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, ट्रेन समय पर चली। ही अराइव्ड ऑन डॉट, वह बिल्कुल समय पर आया। अब देखिए प्रोग्रेस और कंटिन्यूअस, प्रगति या जारी रखने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कोई प्रोग्रेस है, जैसे किस तरह का प्रोग्रेशन दिखाने के लिए या समय जो है, टाइम या कार्य प्रोग्रेशन पे होता है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का उपयोग किसी चीज़ के जारी रहने या आगे बढ़ने को दर्शाने के लिए किया जाता है। ही इज गोइंग ऑन, ठीक है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर ही इज केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसता रहा, मतलब यहाँ पे क्या है, जारी की बात आती है। सी सो मस्ट गो ऑन, सो जारी रहना चाहिए, वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। ही इज ऑन हिज वे टू सक्सेस, ठीक है। तो कहीं चीज़ जारी दिखाने के लिए या किसी चीज़ में मतलब आगे बढ़ने की जहाँ पे स्थिति दिखती है वहाँ पे भी ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए 12 नंबर,
रेस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन, जिम्मेदारी या भार के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, जिम्मेदारी तुम पर है। क्या होता है, जिम्मेदारी आप पे है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी चीज की रहती है किसी पर तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं। द ब्लेम इज ऑन हिम, दोष उसी पर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। फोकस और टारगेट, ध्यान या लक्ष्य के लिए, जैसे हम कहते हैं ऑन का उपयोग किसी ध्यान या लक्ष्य को इंगित करने के लिए होता है। जैसे फोकस ऑन योर स्टडीज, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ऑल आइज वेयर ऑन द फॉर्मर, सभी की नजरें कलाकार पर थी। परफॉर्मर मतलब क्या होता है, परफॉर्मर मतलब कलाकार, ठीक है, सबकी आंखें निगाहें कहाँ थी, तो परफॉर्मर पर जो परफॉर्म्स करता है, ठीक है। अब 14 नंबर, कंडीशन और बेसिस, आधार या स्थिति पर ऑन का उपयोग किस चीज के आधार को दर्शाने के लिए किया जाता है। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन एविडेंस, निर्णय साक्ष्यों पर आधारित है। सी एक्टेड ऑन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर काम किया। टेक्नोलॉजी और मीडियम, यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजी और मीडियम का तात्पर्य इस तरह क्या है, ऑन का उपयोग किसी तकनीकी या माध्यम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही इज ऑन फोन राइट नाउ, वह अभी फोन पर है। यह शो, द शो इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। मतलब जहाँ भी कोई चीज़ जो है टेक्नोलॉजी और मीडियम की हो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। सेलिब्रेशन और ओकेजन्स, उत्सव या अवसर पर, जैसे किसी तरह का उत्सव हम लोग मनाते हैं, जैसे दीपावली मनाते हैं या जो है दशहरा मनाते हैं, उस तरह जितने भी फेस्टिवल उसमें ऑन का प्रयोग करें। जैसे द वेंट ऑन आउट दियर एनिवर्सरी, वे अपनी सालगिरह पर बाहर आए, चाहे ऑन बर्थडे, ठीक है, बर्थडे जिसे कहते हैं, जन्मदिवस कहते हैं, इस तरह में ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, भुगतान या लेन देन के लिए भी ऑन का उपयोग भुगतान के संदर्भ में भी होता है। जैसे द ड्रिंक्स आर ऑन मी, ड्रिंक्स मेरी तरफ से, इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें क्या है, इसमें किस चीज़ की उपलब्धता कराई जा रही है, किसी को दिया जा रहा। ही बॉट द कार ऑन क्रेडिट, अब देखिए यहाँ पर देखिए कोई कार कोई खरीदता है अपने क्रेडिट पर, वहाँ भी ऑन का प्रयोग करते हैं। रूल्स ऑफ रेगुलेशन, नियम या प्रावधान, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और प्रावधान के लिए ऑन का उपयोग नियमों या कानून के संदर्भ में किया जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू पार्क ऑन दिस स्ट्रीट, आपको इस सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे अलाउंसमेंट होती है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होती है, वहाँ पे भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड ऑन कैंपस में धूम्रपान निषेध है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ। इमोशनल स्टेट, भावनात्मक स्थिति के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का उपयोग भावनात्मक स्थिति का व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही इज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर द विक्टोरी, वह जीत के बाद बहुत खुश है। सी इज ऑन एज ड्यू टू स्ट्रेस, वह तनाव के कारण बेचैन है। अब देखिए पोजीशन, जैसे ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सी इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, वह सूची में सबसे ऊपर है। तो इस तरह में जो है ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब चले हम थोड़ा सा ऐड का प्रयोग सीख लेते हैं। तो ऐड का प्रयोग जो है छोटे छोटे स्थान या समय या जो है किसी छोटे स्थान के आगे हम ऐड का प्रयोग करते हैं या समय के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक उदाहरण के माध्यम से ऐड का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। अगर दो स्थान की बात होती हो, जैसे अगर बात हो रही है, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई लिव एट शांति नगर इन वेस्ट चंपारण, अगर मैं शांति नगर में बेतिया में रहता हूँ, तो अगर दो स्थान की बात आती है तो पहला जो स्थान है, जो विशेष स्थान होगा, उसके पहले जो है हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे, और जो बड़ा स्थान होगा वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर दो स्थान में, अगर जिस स्थान से आप जुड़े हुए हैं उस स्थान में हम ऐड का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो बड़ा स्थान होता है इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीज एट द स्टेशन, अब देखिए निश्चित कोई जगह है, किसी निश्चित जगह या स्थान को इंगित करता है ऐड, तो सीज एट द स्टेशन, सीज एट द पार्क, इस तरह जो है ऐड का प्रयोग। सीज एट द होम मतलब वह घर पर है। समय के लिए ऐड किसी विशेष समय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द मीटिंग इज एट 5 PM, मतलब कोई मीटिंग है जो 5 बजे रखी गई है। द ट्रेन इज अराइव्ड एट मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि को ट्रेन आई। इस तरह का जो है जहाँ पे निश्चित समय की बात होती है वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं। घटनाएं या बिंदु के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड किसी घटना, स्थिति या स्थान के बिंदु को दर्शाता है। जैसे सी वाज एट द पार्टी, दे आर एट द डू,
ठीक है। तो यहाँ पे किसी घटना, स्थिति या स्थान के बिंदु को दर्शाता है। यहाँ पे आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, मूल उद्देश्य। जब आपके मूल उद्देश्य रहता है वहाँ पे भी ऐड का प्रयोग, जैसे छोटे स्थान या गतिविधियों के लिए उपयोग होता है जहाँ बिंदु या सटीकता को इंगित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे क्या है, कोई तस्वीर को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ में ऐड का प्रयोग होगा। द चाइल्ड इज गुड एट ड्राइंग, जो है कोई जो है छात्र जो है बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट ड्राइंग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटे स्थान है गतिविधियों के लिए, तो गतिविधि है उसका कि ड्राइंग में उसका स्किल्ड है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ऐड का उपयोग छोटे या निश्चित स्थानों स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है, जबकि इनका उपयोग बड़े स्थानों लार्जर एरियाज के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया, सी इज एट द पार्क, पार्क के बिंदु पर है, सी इज इन द पार्क, पार्क के अंदर है, ठीक है। स्थानीय क्रिया एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखेंगे एट, अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे गति या गति बिंदु, स्पीड या रेट। अब यहाँ पे देखेंगे, ही इज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब वह 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चला रहा है, मतलब 18। अब यहाँ पे क्या करें, गति या उसमें गति है, गति या गति बिंदु, स्पीड या रेट के लिए हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, एट 18 km, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाई एल्टीट्यूड, हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या, एट ए हाई, ठीक है, भावना इमोशन के लिए। सी इज एंग्री एट हिम, वह उस पर गुस्सा है, तो यहाँ पे भावना व्यक्त किया जा रहा है, इसमें एट का प्रयोग होगा। जैसे ही इज लाइफिंग एट मी, वह मुझ पे हंस रहा है, चाहे ही इज एंग्री एट मी, इस तरह का जो है ऐड का प्रयोग करते हैं अगर किसी तरह का भावना की बात आती है, भावनाएं की बात आती है। तो नेक्स्ट देते हैं, ही लाफ्ड एट द जोक, वह चुटकुले पर हंसा, तो यहाँ पे मैं 5 रुपये में एक कलम खरीदा, यहाँ पे क्या होगा, ऐड का प्रयोग मैंने बताया कि रेट के लिए, जैसे आई बॉट अ पेन एट 5 रुपीज़, मैं 5 रुपये में एक कलम खरीदा। अब यहाँ पे उपलब्धि, स्किल या एबिलिटी के लिए भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ही इज गुड एट मैथ, मतलब यहाँ पे स्किल और एबिलिटी की बात आएगी तो वहाँ भी ऐड का प्रयोग करेंगे। सी एक्सेल्स एंड पेंटिंग, वह पेंटिंग में निपुण है, तो इस तरह से जो है हम ऐड का प्रयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, तो ऐड का प्रयोग जो है हम स्किल्ड को दिखाने के लिए भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं, या एबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने ऑन तथा ऐड का सभी तरह का प्रयोग इस वीडियो में सीखा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।